चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के बारे में। हालांकि फॉर्म 2025 में भरे जा रहे हैं। 21 मार्च से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 19 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पर पद की बात करें तो आप देख सकते हैं 52,453 पद बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप संशोधित विज्ञप्ति देखेंगे तो उसमें यहाँ पर ये पद ज्यादा है, 53,000 से ज्यादा कुल पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 53,749 पद टोटल रहेंगे और किसमें कितने वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस भी भर सकते हैं। यहाँ पर टीएसपी के और नॉन टीएसपी के कितने पद है वो आप देख सकते हैं। फॉर्म की बात करें तो आप SSO से ये फॉर्म भर पाएंगे। और फीस की अगर बात करें तो फीस वही OTR की रहेगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर रखा है तो बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो ओबीसी क्रीमिलियर और सामान्य के लिए 600 और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और बाकी के लिए 400 रुपये फीस OTR की जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की रहती है वही फीस आपकी रहेगी। अगर एज की बात करें तो एज यहाँ पर आपके 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष के बीच अगर आपकी एज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन रीड करेंगे तो इसमें आपको क्लियरली लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 40 वर्ष आयु यहाँ पर निर्धारित की गई है। एज जो आपकी काउंट होगी वो 1/1/2026 को यहाँ पर की जाएगी, 26 से की जाएगी। तो किस में कितनी छूट है वो भी यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, किस कैटेगरी में कितनी छूट है तो वो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर फोटो की बात करें तो आवेदक का नया फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। रंगीन फोटो होना चाहिए, 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। मोबाइल से या फिर खुद का खींचा हुआ फोटो आपको उपयोग नहीं करना है, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। बाकी यहाँ पर बैकग्राउंड हल्के रंग का होना चाहिए या फिर सफेद बैकग्राउंड आप फोटो का रख सकते हैं। और यहाँ पर 50% में आपका चेहरा दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार की बात करें साइन या सिग्नेचर की तो यहाँ पर गहरे नीले या फिर काले पेन से सफेद पेज पर आपको हस्ताक्षर करने हैं और वो आप अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में। अब यहाँ पर आपको SSO बनाना है। SSO का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी ID पासवर्ड दर्ज करेंगे। अगर आप ID पासवर्ड कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल देखना है। यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाई ना दे तो अदर एप्स पे आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है या फिर आप अदर एप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो ये ऑप्शन यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अगर नहीं मिल रहा है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारे रिसेंट ऐप यूज किए हैं उन्हें क्लियर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप SSO को जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी दी हुई है। यहाँ पर क्लास 4th एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है। इसके लिए आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान के निवासी हो तो यस या नो आप अपने हिसाब से करेंगे। उसके बाद जन आधार नंबर या आधार नंबर दर्ज करेंगे, OTP देंगे तो आपके आधार कार्ड से सारी डिटेल आ जाएगी। या फिर आपने जन आधार डिटेल दी है तो जन आधार कार्ड से सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल आ जाएगी। तो वो डिटेल आप वेरीफाई कर लीजिए। अगर डिटेल सही है तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर, ईमेल ID दर्ज करेंगे। ईमेल ID SSO से आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट काटना होगा। तो यहाँ पर 410 रुपये के करीब, या फिर अगर आप ओबीसी क्रीमिलियर में हो तो आप 600 का पेमेंट काट सकते हो। उसके बाद OTR KYC में आएंगे। यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कैमरा लगा हुआ होना चाहिए। फोटो स्टूडेंट का कैप्चर हो जाएगा। फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको हाथ से लिखकर एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो वो यहाँ पर इस तरह का है। ये PDF फॉर्मेट आपको वहीं पर मिल जाएगा OTR में ही, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ऊपर जो लिखा है हिंदी में वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। स्टूडेंट सारा लिख देगा, अपना नाम, अपना पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर कर देगा स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट को ये इंग्लिश वाला जो परफॉर्मा ये भी आपको नीचे लिखना है। यहाँ पर स्टूडेंट पूरा इंग्लिश वाला परफॉर्मा लिखेगा। उसके बाद यहाँ पर SSO सिग्नेचर करके SSO OTR नंबर और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यानी जो स्थायी पता है वो लिख देगा। स्टूडेंट लिखने के बाद यहाँ पर ये अपलोड होगा। तो PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, OTP देंगे और यहाँ पर OTR आपका कंप्लीट। OTR कंप्लीट होते ही यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। अब फॉर्म भरने के लिए ये वाला जो ऑप्शन है क्लास 4 देखिए एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा है 2024। इसके आगे यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, क्लास 4 पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके OTR से डिटेल आ रही है तो डिटेल चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अपडेट पे क्लिक करके OTR में चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही कुछ डिटेल यहाँ पर आपके OTR से आ जाएगी, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, जेंडर वगैरह। उसके बाद यहाँ पर आप अपने माता का नाम दर्ज करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर ये चीजें चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, 10वीं मार्कशीट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। उसके बाद माता का नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद जन्मतिथि ऑटोमेटिक आ चुकी है, ऑटोमेटिक आ चुकी है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, ओबीसी क्रीमिलियर और जनरल EWS जो भी है वो बता दीजिए। उसके बाद अगर विकलांग है स्टूडेंट तो यहाँ पर बता सकता है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर सकता है तो यहाँ पर श्रेणी भी बता सकता है। उसके बाद धर्म यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विवाहित स्थिति विवाहित है, अविवाहित है। अगर विवाहित है तो यहाँ पर पति या पत्नी का नाम आ जाएगा और अगर अविवाहित है तो यहाँ पर आप अविवाहित कर देंगे, अनमैरिड कर देंगे। अविवाहित है तो भी 1/6/2002 से पहले कितने बच्चे थे, 1/6/2002 के बाद कितने बच्चे थे वो यहाँ पर बताएंगे। अगर नहीं है 00 कर देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। व्हाट्सएप नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद ईमेल ID SSO ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आधार नंबर आपको दर्ज करना होगा तो आधार नंबर दर्ज कर देंगे। जन आधार कार्ड से क्या दर्ज कर देंगे, आधार कार्ड नंबर दर्ज करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और OTP आप दे देंगे, वेरीफाई हो जाएगा। बाकी अगर आपने OTR में से वेरीफाई किया है तो यहाँ पर आपसे आधार वेरीफाई नहीं मांगा जाएगा। OTR में वेरीफाई नहीं किया, OTR आपने SSO से किया है तो यहाँ पर आपसे ये मांगा जा सकता है। जन आधार कार्ड से क्या दर्ज कर देंगे, बाकी ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप अनुसूचित क्षेत्र से हो या नहीं, तो हो तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो करेंगे। अगर गलती से मान लीजिए आप यहाँ पर यस कर देते हो तो यहाँ पर आप अगले पेज पे आएंगे। जब यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अपना जिला देखेंगे तो आपको आपके जिले का नाम नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर नो कर दीजिए। तो आपसे गलत होगा ही नहीं, आप चाहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर 2-4 जिलों को छोड़कर बाकी सभी गैर अनुसूचित क्षेत्र में है, नॉन TSP में है, तो यहाँ पर नो ही करना है। या फिर हो तो यस कर सकते हो। उसके बाद एड्रेस आएगा जिसमें गांव का नाम, वार्ड नंबर, तहसील, जिला जो भी है, स्टेट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी है। उसके बाद आपके गांव का नाम आप भर दीजिए। आप अपने पिन कोड भी भर दीजिए। यहाँ पर गांव का नाम चलिए मैं भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आप भर दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर यस करेंगे। यस करते ही यहाँ पर अगर आपने आधार कार्ड नहीं दिया है तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपको परीक्षा केंद्र पर थोड़ा पहले पहुंचना होगा, यहाँ पर बताया गया है। अगर आपने आधार वेरीफाई नहीं किया, ओके करेंगे। आधार वेरीफाई नहीं करने के पीछे का कारण है क्योंकि हमारी जो आधार वाली डिटेल है वो सही नहीं थी, तो हमने SSO से रजिस्ट्रेशन किया OTR। उसके बाद यहाँ पर स्टेट आ गया, आपका जिला आ गया। यहाँ पर जिला सही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपने TSP नॉन TSP सही सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपने पूरा स्थापित हो या नहीं, आप भूतपूर्व सैनिक हो या नहीं, आप कोई
खिलाड़ी हो या नहीं हो तो इससे संबंधित आपको डिटेल भी देनी होगी। अगर आप कोई मौजूदा सरकारी कर्मचारी हो या नहीं हो तो यस करेंगे और उससे संबंधित डिटेल भी देंगे। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो यहाँ पर आप बताएंगे किस कैटेगरी से चाहिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी, तो इसमें सिर्फ 10वीं की डिटेल देना जरूरी है, ये स्टार मार्क है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, 10th की डिटेल यहाँ पर देनी है। तो विषय समूह में, सब्जेक्ट ग्रुप में आप ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। बोर्ड में आप बीएससी बोर्ड या फिर आपका 10वीं का जो भी बोर्ड था वो लिख दीजिए, रोल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद रिजल्ट में आपको ग्रेड मिले हैं, परसेंटेज मिले हैं, जो भी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कौन से साल में आपने 10वीं पास की है और कितने परसेंटेज थे, ग्रेड थे, वो यहाँ पर आप बता दीजिए। हमने ओटीआर से 10वीं की मार्कशीट वेरीफाई कर रखी है तो यहाँ पर सारी डिटेल ऑटोमेटिक भरी हुई आई है, नहीं तो आपको यहाँ पर भरनी होगी, डिटेल जैसा मैंने आपको बताया भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 12वीं की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की आप चाहें तो भर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से दे दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर 50 के बी से साइज कम नहीं होना चाहिए, फोटो का 100 के बी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 20 के बी से कम नहीं होना चाहिए, 50 के बी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आप ये अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर बॉडी पर कोई विजिबल मार्क है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये प्रेफरेंस है, आप कौन से में चाहते हैं, अगर आपके 6 नंबर आपको पहले इसमें मिलना चाहिए, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको वो संशोधित विज्ञप्ति में बताया वहाँ पर आप पोस्ट देख लीजिए और उस हिसाब से ये प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्म का कंप्लीट प्रीव्यू आ जाएगा, पूरा फॉर्म आप सही तरीके से चेक कर लीजिए। एक बार सही तरीके से चेक करने के बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ईमेल पर भी ओटीपी आएगा, ओटीपी देंगे और यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा। अब यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और प्रिंट आउट ले लेंगे।